वीडियो में तो सर बहुत सारे वीडियो आजकल ये भी मिल जाते हैं कि भाई प्राइवेट में ट्रेनिंग ना लो, किसी सरकारी संस्था से ले लो, कहीं अगल बगल से ले लो। सुधीर सर से ही लेने का क्या मकसद रहा? ये मकसद था कि सरकारी संस्था में आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। सर की जिंदगी ही बकरीमय हो गई है। का बकरी में नहीं कही बोलते है। हैं कि देवी देवता सारी बकरी ही है हाँ, आपकी। हमार तो भाई देवी देवता सब बकरी है। हाँ, ये तो सही बात है। हम खुलकर बोलते हैं कि चूंकि हमको सब कुछ बकरी से मिला है, तो हमारे तो देवी देवता सब कुछ बकरी। और सच्चाई बात है कि हम मंदिर जाए से पहले बकरी के हमारे जो गुरु हैं, हम उनके पास जाते हैं जो हमारे गुरु हैं। कुछ दिन पहले ही सरकारी संस्था से ट्रेनिंग ले चुके हैं, 6 महीने पहले अच्छा, आप सरकारी संस्था से ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं? ट्रेनिंग ले चुके हैं। अच्छा। तो वहाँ जब ट्रेनिंग मिला था हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वहाँ 2-4 बातें ही बताई जाती है और सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी संतुष्ट नहीं इन्होंने भी यही बताया। जी हाँ। ट्रेनिंग होता क्या है, जैसे हम ही ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग सच्चाई पूछिए तो हमारे यहाँ से 4 तरह का होता है, जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। हाँ, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और इस वक्त सुधीर सर की जो गुड फार्मिंग की ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं, वहां से आप ये कवरेज देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सुधीर सर का भव्य स्वागत कर लूं। सर नमस्कार। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद, नमस्कार। जी। सुधीर सर आज बहुत सुबह सुबह दिख रहे हैं आज एमके गोट फार्म पे। आज लगता है कि सुबह 5 बजे ही लड़कों को लेके चले आए हैं। नहीं नहीं, 5 बजे तो नहीं आए हैं, लगता है कि हम लोग 7 साढ़े 7 बजे आए थे। गर्मी तो बहुत तगड़ा है ना। जी। अब मालूम चला कि प्रैक्टिकल के लिए यहाँ हम लोग आए। अब यदि लेट आते तो लू मारने का भी डर रहता, किसी की तबीयत भी खराब हो सकता है। क्योंकि आजकल टेम्परेचर सर बहुत ज़्यादा रह रही है। और चलिए, जो तापमान वृद्धि हो रही है और मेरे ख्याल से बकरी फार्म पे भी बहुत ज़्यादा उस पर असर आने वाला होगा और उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक सवाल सुधीर सर से आज मैं पूछूंगा। कुछ जो आते हैं हम लोगों का कमेंट में या फिर मैसेज के द्वारा, आपसे तरह तरह की बातें जानने को मिलती है व्यूवर्स को, इसलिए उनको भी उम्मीद रहती है कि सर से मिलें तो ज़रूर ये बात पूछें कि एक साधारण सी ही सवाल है, लेकिन कुछ लोग उस कन्फ्यूज़न में पड़े रहते हैं कि भाई जो बकरी पालन हम शुरू कर रहे हैं तो कौन किस तरह का बकरी पालन सक्सेस है, एक चराई वाली या बिना चराई वाली, मतलब स्टॉल फीड वाली। लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम बकरी पालन शुरू करें तो क्या स्टॉल फीड से शुरू करें या फिर सिर्फ चराई वाले, क्योंकि वीडियो तरह तरह के हम लोग भी बनाते रहते हैं। तो उनका एक सीधा सा सवाल है कि उस पर सुधीर सर का मार्गदर्शन जरूर लें कि भाई चराई वाली बकरी ठीक रहेगी बकरी पालन या फिर स्टॉल फीड वाली। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता होगा श्योर, इसमें नो डाउट। हमारे पास भी मैसेज आते रहता है। लेकिन देखा जाए तो चराई वाली भी सफल है और स्टॉल फीड वाला भी सफल है, बशर्ते कि नॉलेज रहे तब। स्टॉल फीड में समस्या ज़्यादा आता है। यदि बिना जानकारी के आप बकरी पालन शुरू कर दिए हैं, सिर्फ यूट्यूब वाला ज्ञान ले लेकर शुरू कर दिए हैं, तो स्टॉल फीड पर समस्या बहुत ज़्यादा आता है। और इतना ज़्यादा समस्या आता है कि कुछ लोग तो शुरू में खोले, महीना दिन के अंदर फार्म बंद कर देंगे। इसलिए अक्सर देखिएगा कमेंट बॉक्स में भी रहता है या कुछ लोग वीडियो में बोलते हैं जितना जितना फार्म खुल रहा है उतना बंद भी हो रहा है। हालांकि इस लाइन से 100% संतुष्ट नहीं है। बंद हो रहा है लेकिन मैक्सिमम स्टॉल फीड वाला बंद हो रहा है, और वो भी उनका बंद हो रहा है जो कहीं से अच्छा जगह से ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं। तो कारण क्या है कि चराई वाला ही बंद होता है, ऐसा बात नहीं बंद होता है, लेकिन उसका कम बंद हो रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, कारण जान लिया जाए। यदि कारण जान जाइएगा तो उम्मीद करते हैं कि जिनको स्टॉल फीड पर भी बकरी पालन करना होगा और इस टिप्स को अपनाएंगे तो वो भी सफल रहेंगे। तो स्टॉल फीड का फेल होने का मेन कारण क्या है? यूट्यूब पर लोग स्टॉल फीड सुन लेते हैं और सोचते हैं कि बकरी बस लाओ और कम जगह में तुरंत बकरी को यहाँ रख दो और घास खेत में लगाओ और काट कर लाओ और खिलाओ। यही बेसिक फंडा लेकर लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। हालांकि सबका बंद नहीं होता, जो जागरूक है उनका बंद नहीं होता। तो यहाँ पर समस्या क्या होता है, गाँव वाले यदि आप लोग होंगे तो ध्यान दीजिएगा व्यूअर लोग, अक्सर जो जागरूक नहीं है, यदि वो लोग खेत में घास लगाते हैं, यदि खेत में घास लगा रहे हैं तो कोई एक ही घास लगाते हैं। जैसे यदि जाड़ा का समय है तो बस बरसीम चल रहा है तो बरसीम में लगा रहे हैं, मात्र एक घास। जाड़ा का समय खत्म हुआ, गर्मी का समय आया तो जिनोरा लगाए हुए हैं तो सिर्फ जिनोरा ही लगाए हुए हैं। ये हो सकता है कि घास हमारे यहाँ जो होता है वो अलग अलग इलाके में अलग, यानी कि एक ही टाइप के घास पर आप आश्रित रह रहे हैं। ओके, तो एक ही घास में
एक ही टाइप के घास में सारा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, सारा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो आप रोज एक ही घास खिला रहे हैं तो बकरी को जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए सारा पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है। इसलिए वहाँ पर अचानक समस्या नहीं, धीरे 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 करके समस्या आना शुरू होता है और लोग फार्म बंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चराई वाला में क्या होता है, जिसकी बकरी चरने जा रही है उसकी बकरी डेली 10 तरह का घास खा रही है, तो जितना विटामिन, जितना मिनरल्स, जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए सब उसको मिल जाता है, तो वो बीमार कम पड़ती है। साथ ही साथ उसका एक्सरसाइज भी हो जाता है तो उसका इम्यून पावर भी तगड़ा रहता है और स्टॉल फीड वाला एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ समस्या ज़्यादा आता है। तो पहला चीज़ क्या समझ है, घास का मैनेजमेंट की वजह से। तो इसका निदान ये है कि यदि आप स्टॉल फीड में बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो घास को विविधतापूर्ण लगाएं, यानी कि एक घास नहीं, कम से कम 4-5 तरह का घास होना चाहिए, तो बिल्कुल सफल रहिएगा। फिर सफिशिएंट जगह होना चाहिए, ये ना कि कम जगह में ज़्यादा बकरी लाकर डाल दिए हैं, बकरी को न एक्सरसाइज करने का जगह मिल रहा है न अच्छा से बैठे की जगह मिल रहा है। फार्म में चूंकि कम जगह में ज़्यादा बकरी, पूरा अमोनिया भरा हुआ है और अमोनिया जहरीला होता है तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। लेकिन जिसकी बकरी चरने जा रही है उसको खुला जगह मिल रहा है, खुला हवा मिल रहा है, कहीं अमोनिया मिल रहा है नहीं ना। इसलिए चरने वाली बकरी के तुलना में स्टॉल फीड पर समस्या ज़्यादा आता है। इसीलिए अक्सर हम बोलते हैं कि भ्रामक भ्रामक वीडियो से लोग बचें। अक्सर असल में होता क्या है ना, कम जगह में ज़्यादा बकरी अक्सर ट्रेडर लोग दिखा देते हैं, तो उनके यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं आएगा क्योंकि उनकी बकरी आज आती है 4 दिन के अंदर बिक के निकल जाती है। तो वो तो कम जगह में कभी 200, कभी 300, कभी 100, कभी 400 दिखला देंगे और बाबा ही क्या बोलेंगे कि हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है और दिखाएंगे इतना बकरी। और उसी के वीडियो के जाल में फंस कर किसान बर्बाद होते हैं। अरे आपकी बकरी बीमार इसलिए नहीं पड़ रही है कि आपका तो बकरी तुरंत बिक जा रहा है। अब किसान क्या सोचता है उस वीडियो को देखकर, अरे जब बिना ट्रेनिंग के इतना कम जगह में इतना बकरी रख लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बस यही आप बर्बाद हो गए। इसलिए हम बोलते हैं, अक्सर वीडियो में बोलिएगा, दिखते होंगे अभी कि जो भी फार्मर या ट्रेडर बोले कि हम कहीं से ट्रेनिंग न लिए हैं वहाँ से बकरी तो खरीदना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो वैक्सीन भी नहीं दिए हुए रहता है, क्योंकि तुम तो कहीं से ट्रेनिंग लिया नहीं है तो वैक्सीन कैसे दोगे। या जो किसान बकरी खरीद के आपके यहाँ से ले गया, कुछ समस्या आया तो तुम उसको गाइड भी नहीं कर पाओगे, सही बात है ना, तो फिर उसका भी फार्म बंद होगा ना। देखिए फिर आ गया है ट्रेनिंग की बात, तो यहाँ ट्रेनिंग का प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग होता क्या है, जैसे हम ही ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग सच्चाई पूछिए तो हमारे यहाँ से 4 तरह का होता है, जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। हाँ, क्योंकि आप तो सोचते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग, व्यूअर लोग भी अधिकांश यही जानते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यही ना, सही बात है कि ना। तो व्यूअर लोग ध्यान दीजिए, इस 2 ट्रेनिंग से हटकर ट्रेनिंग क्या होता है हमारे तरफ से। जो मेरा टेक्निकल वीडियो आता है आपके वीडियो पर, आपके चैनल पर मेरा वीडियो, उस वीडियो से तो लोग सीखते हैं, एक वो ट्रेनिंग है, एक वो ट्रेनिंग हुआ ऑफलाइन और ऑनलाइन के अलावे। दूसरा, किसी फार्म पर जाकर हम किसी को सिखाए, भले ही एक टिप्स दिए, 2 टिप्स सिखाए, फिर उसको कोई तीसरा आदमी आकर सिखा दिया, तो भी तो ट्रेनिंग हुआ उसका, हुआ कि ना हुआ, हुआ ना। या किसी को हम फोन पर टिप्स दिए और वो 5 आदमी से टिप्स ले लिया, तो वो भी तरह से ट्रेनिंग हुआ ना। लेकिन कोई बोलता है कि हम कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो क्या पैदाइशी सीख कर आए थे, तो तुम तो माल बेच के किसान को फंसा रहे हो, बिना वैक्सीन वाला बकरी दे रहे हो। तो बंद होने का मेन कारण ये भी है, क्योंकि स्टॉल फीड वाले बकरी का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, इम्यून पावर कमजोर रहता है, तो वहाँ पीपीआर बहुत जल्द पकड़ता है। और चरने वाली बकरी का इम्यून पावर तगड़ा रहता है तो बीमार कम पड़ती है, तो समस्या नहीं आता। जैसे कोरोना में अधिकांश आदमी कौन मरा, जिसका इम्यून पावर कमजोर था, सेठ मरा, जिसका तुंद हमरो तुंद फेंक ले है, तो नहीं कहने का मतलब जिसका इम्यून पावर तगड़ा है, जो मेहनत कश मजदूर है, जो जंगल में है, क्या कोरोना उसे लोग छू पाया, क्योंकि इम्यून पावर तगड़ा है। तो अब यहाँ फिर अंतर समझ में आ गया ना कि स्टॉल फीड वाला क्यों फेल होता है। और सही बात है, तो अब बहुत बेसिक रीजन समझाए, उस चीज को पकड़ के लोगों को तय करना है। तो यदि आपको स्टॉल फीड पर बकरी पालन करना है तो सबसे पहला चीज सफिशिएंट जगह, घास विविधतापूर्ण, एक घास नहीं।
अमोनिया फ्री वातावरण और वैक्सीनेटेड बकरी खरीदिए, ठीक ना। एक गलती और क्या किसान लोग करते हैं, सीजनल घास पर जब आश्रित आप रहते हैं, जैसे ही वो सीजन खत्म होता है तो आप जब नया घास लगाते हैं तो तुरंत तो कटने के लिए तैयार नहीं होता है, आपके बकरियों को घास नहीं मिलता है। तो बिना घास के बकरी में रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे बिना सब्जी खाए आप नहीं रह पाइएगा, हम नहीं रह पाएंगे, बकरी भी उसी तरह है। लेकिन जिसकी बकरी चरने जा रही है उसको तो सालों घास मिलता है, कभी घास खत्म होता है। एक रीजन ये भी है। लेकिन भ्रामक वीडियो कोई दिखा देगा, ये देखिए गेहूं का भूसा हम खिला रहे हैं, ये चीज़ मिलाकर खिला रहे हैं। अरे यार तुम न खिला रहे हो। आम किसान अनाज खिलाएगा उतना तो कितना दिन तक सर्वाइव करेगा। ट्रेडर आपकी बकरी 4 दिन में बिक जा रही है, किसान को रोज खिलाना है। और गेहूं का भूसा में होता क्या है ना, पौष्टिकता कुछ भी नहीं रहता, जीरो, बिल्कुल जीरो। अब फिर प्रश्न उठता है, हो सकता है कि व्यूअर के मन में भी आ रहा हो, इन लोग के ही मन में आ रहा हो, या आपके मन में भी आ रहा हो कि दलहनी भूसा में पौष्टिकता बचता है, पुआले कुट्टी भी पौष्टिकता बचता है, यानी पौष्टिक है, गेहूं के भूसा में कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं है? प्रश्न उठा ना। तो यहाँ पर मेन रीजन क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। यदि कोई पेड़ है और पेड़ में कोई पत्ता सूख गया, पेड़ में ही सूख गया और सूख कर नीचे गिरा, तो उसमें से सारा पौष्टिकता खत्म हो गया, यानी कि वो पत्ता एक तरह से मर गया देहाती भाषा में। तो जब मर गया उसमें कुछ नहीं बचता है। लेकिन वही पत्ता पेड़ में से सूखने से पहले टूट जाए या आप तोड़ ले जाए, धूपा में सुखाइए, तो उसका पौष्टिकता बचा रहता है। उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। तो ठीक इसी प्रकार गांव वाले जरूर पकड़ लेंगे इस बात को, जो भी देख रहे होंगे। देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो यही चैनल पर आता है, दूसरा चैनल पर नहीं आएगा। खाली ट्रेडरों का वीडियो वहाँ आएगा। यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब होता क्या है कि जो भी दलहनी है, मसूर, चना, मूंग जो भी है, वो हरा रहता है, हरा में ही काटल जाता है, पूरा सूखने पर नहीं काटल जाता है और खलिहान में लाकर सुखाया जाता है। धान की भी कटनी जब होता है तो हल्का हल्का वो हरा ही रहता है, फिर आकर खलिहान में सूखता है, इसलिए उसका पौष्टिकता बचा रहता है। और यही ठीक इसके उलट गेहूं का जो कटनी होता है, जब गेहूं का फसल पूरी तरह से सूख जाता है खेतों में, तब काटा जाता है। तो सूख गया तो एक तरह से वो मर गया। भूसा की हम बात कर रहे हैं, न कि अनाज की, इसलिए उसमें पौष्टिकता खत्म रहता है। तो यदि आप गेहूं का भूसा यूज कर रहे हैं तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, तो एक्स्ट्रा उसको खाना जो भी है उसको तो या तो अनाज से देना पड़ेगा या घास से देना पड़ेगा। अनाज खिलाइएगा, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ेगा, फिर आप प्रॉफिट में नहीं आइएगा। प्रॉफिट में नहीं आइएगा तो फिर बंद कीजिएगा। और जो चरे वाली बकरी है उसको अनाज कोई देता है, इतना घास है कि जाओ ना खाओ जितना खाना है। इसलिए बोलते हैं जानकारी लेकर किया जाए, घास को समुचित व्यवस्था रखिए, समुचित जगह रखिए, तो स्टॉल पर फीड पर भी बकरी पालन सफल है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जानकारी रहे तब। तो मतलब बिल्कुल लोग सीधा सोचते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि कितनी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको जानने की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पर आपको इक्वेशन बिठाना पड़ता है कि भाई हम बकरी लाए हैं तो स्टॉल फीड और जो या चराई की बात कर रहे हैं तो वहाँ के भूगोल के हिसाब से, वहाँ के परिस्थिति के हिसाब से बहुत लोग सेमी स्टॉल फीड पे भी काम निकाल लेते हैं। तो आपको सोचना है, और शायद यही सब बातें हैं जो यहाँ पे छात्र आप देख रहे हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं, वही सिखाया जाता है। पूरा डिटेल में इन लोग को बताए हैं, पूरा डिटेल में सब चीज़ बताया गया है कि, और हम यहाँ पर चूज कर लिए थे क्लास में भी, क्या जी आपको चराई पर करना है कि स्टॉल फीड पर। एक व्यक्ति और है जॉब में हूँ, आज नहीं आ पाया प्रैक्टिकल में, ठीक ना। वो बोले कि सर हमको 100% करना है स्टॉल फीड पर और स्पेस कम है। तो आप लोग सही बात है, उनसे पूछे थे ना, और उनको हम स्पेशल टिप्स देते थे ना कि आपको ऐसे करना होगा। यदि यहाँ आपको मिस्टेक होगा तो फिर आप लॉस में जाइएगा। तो हर एक व्यक्ति का हम पर्सनली पूछते हैं कि आपको चराई पर करना है कि स्टॉल फीड पर करना है, कितना जगह है, मैंने हर एक व्यक्ति का अलग अलग हिस्ट्री पता करते हैं कि आपके बैकग्राउंड क्या है, उस तरह से हम सलाह देते हैं। हमारे यहाँ यही खासियत है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह कहीं होता भी नहीं होगा कि पर्सनली पूछ कर डांट के भी, अरे तू क्या पूछी है, क्या है कि हमारा मेन उद्देश्य ट्रेनिंग के साथ साथ इनका कमवाना रहता है। और इसलिए जब मेरा ट्रेनिंग शुरू होता है तो सबसे पहले पूछ लीजिए लोग से, बकरी पालन नहीं लिखते हैं, बकरी पालन सह कमालन का जी,
हाँ, ये होता है और यही कारण है कि मेरा ट्रेनिंग और सबसे हटकर होता है। जी, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सत्य। सुधीर सर के साथ जब हम लोग जाते हैं फार्म पे विजिट करते हैं तो वहाँ भी जो एक तरह से ये ट्रेनिंग ही देते हैं और उस वक्त भी ये लगता है देख करके कि वाह क्या बात है, जो फीलिंग्स आती है अंदर से कि भाई एक वाकई जुड़ करके किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से काम करना। और मुझे लगता है कि सर सुधीर सर की ज़िंदगी ही बकरीमय हो गई है। का बकरी में नहीं कही बोलते हैं कि देवी देवता सारी बकरी ही हैं आपकी। हमार तो भाई देवी देवता सब बकरी है। हाँ, ये तो सही बात है। हम खुलकर बोलते हैं कि चूंकि हमको सब कुछ बकरी से मिला है तो हमारे तो देवी देवता सब कुछ बकरी। और सच्चाई बात है कि हम मंदिर जाने से पहले बकरी के हमारे जो गुरु हैं हम उनके पास जाते हैं, जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु नहीं, जो हमको इस फील्ड में लाए और हमको इस मुकाम तक पहुंचाए। डॉक्टर दिनेश महतो सर हमारे गुरु हैं। और सही बात है कि इस भावना से जब कोई काम करता है, जब यहाँ क्लासेस चलती है तो निश्चित है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो शायद एक अलग ही माहौल होता होगा। और चलिए पूछते हैं जरा इनसे ही, सर क्या नाम हुआ? शीतलाल महतो। क्या महतो जी ट्रेनिंग में कैसा लगा सुधीर सर का ट्रेनिंग अटेंड करके? अच्छा लगा, जी बहुत अच्छा। सब सीखे? हाँ सीखे। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम आए बोकारो जिला से। बोकारो जिला से आए जी। हैं। अच्छा सर आप? मैं समस्तीपुर से आया हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह है। नीतीश कुमार सिंह, समस्तीपुर में कहाँ से? समस्तीपुर में उजियारपुर ब्लॉक का दल सिंह सराय के पास का है। आपका फार्म है कि नया नया करना है? नया नया करना है। अच्छा। और आप सर? गोपालगंज बिहार। गोपालगंज से आए हैं। जी। आप फार्मर हैं या फिर नया स्टार्टअप सोच रहे हैं? स्टार्टअप शुरू करना है। कैसा लगता है सुधीर सर का क्लास? अच्छा है सर, अच्छा, बहुत सारी अच्छा, बात समझ में आई? बहुत अच्छे से। आप सर? झारखंड से है सर। झारखंड में कहाँ से? धनबाद जिला। धनबाद से आए हैं। धनबाद से। अच्छा, वहाँ भी आप भी नया नया शुरू करना हाँ, चाहते सर। हैं? अच्छा हमारा सर जैसे बोला है हम्म, वैसे हम लोग करके दिखा देगा। है। हाँ। चलिए आप? सर हम मोतिहारी जिला मोतिहारी हुआ, मेहसी का प्रॉपर निवासी हूँ। महेसी से? मेहसी से अच्छा, तो पढ़ाई कर रहे हैं कि सर अभी? पढ़ाई कर रहे हैं। अभी बकरी पालन क्या अभी ट्रेनिंग ले लिया अभी तो फिर ट्रेनिंग ले करके आगे? नहीं, ट्रेनिंग पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है। अच्छा। ट्रेनिंग के लिए सुधीर सर के पास आए हुए थे हम। सुधीर सर का वीडियो देखे हुए थे। कुछ और आदमी से, फार्मर से पता लगा हमको कि सुधीर सर अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, तो सुधीर सर के पास हम ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे। और पहले से 20-30 बकरी मेरे पास है, लेकिन हमको ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ था। अच्छा, इसी के कारण हम सुधीर सर से ट्रेनिंग लेने के लिए आए। वीडियो में तो सर बहुत सारे वीडियो आजकल ये भी मिल जाते हैं कि भाई प्राइवेट में ट्रेनिंग ना लो, किसी सरकारी संस्था से ले लो, कहीं अगल बगल से ले लो। सुधीर सर से ही लेने का क्या मकसद रहा? ये मकसद था कि सरकारी संस्था में आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा। और सुधीर सर के पास ट्रेनिंग के साथ साथ और बहुत कुछ ज्ञान मिलता है वो बकरी पालन करने का। सबसे बड़ी चीज़ है मार्गदर्शन। वही उद्देश्य लेकर के आए हुए थे और सुधीर सर बहुत अच्छा तरह से हम लोगों को समझाएं और बताएं। उसी प्रकार हम लोग जा कर के शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। आप सर, आप कहाँ से हैं? झारखंड हजारीबाग से हैं सर। अच्छा, हजारीबाग से आप आए हैं? जी हाँ, अच्छा, हजारीबाग में कहाँ रहते हैं? कटकम सांडी ब्लॉक, गांव कंसार नवादा। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मेहता। सुनील जी, आप फार्मर हैं या फिर जस्ट ट्रेनिंग लेने के पर्पज से आए थे? नहीं सर, फॉर्म बना हुआ है और 8-10 बकरी भी है। अच्छा। और बकरी का चुनाव बेसिक क्योंकि हम कुछ दिन पहले ही सरकारी संस्था से ट्रेनिंग ले चुके हैं, 6 महीने पहले अच्छा, आप सरकारी संस्था से ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं? ट्रेनिंग ले चुके हैं। अच्छा। तो वहाँ जब ट्रेनिंग मिला तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वहाँ 2-4 बातें ही बताई जाती है और सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी संतुष्ट नहीं इन्होंने भी यही बताया? जी हाँ, तो ढूंढना स्टार्ट किए हम कि इसके बारे में बढ़िया से कौन बताता कि कल जाके हमें कोई मतलब कि नुकसान ना हो और चुनाव में कोई गलती ना हो। तो हम ढूंढना स्टार्ट किए ऑनलाइन ही यूट्यूब पे। तो बहुतों का वीडियो मिला, बहुतों को देखे, किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। कोई बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अच्छा। तो सुधीर सर का वीडियो मिला हमें, तो बहुत देखे तो लोकेलिटी में मेरा एक इन्हीं से मतलब कि ट्रेनिंग लिए हुए थे। जी, हजारीबाग में एक और भी वहाँ पे हाँ, छात्र मेरे हैं जो कि locality बहुत अच्छा आज बिजनेस कर रहे हैं और आपको आश्चर्य हो रहा है, मतलब आज अच्छा खासा कमाई भी कर रहे हैं वो। हाँ, तो हम वहाँ गए उनके पास। मेरे अपने ही जात भाई हैं, लोकल में है, अच्छा। 7-8 किलोमीटर दूर है, 6-7 किलोमीटर दूर। तो उनसे जाके बातचीत किए, तब पता चला तो बोले कि हम वहीं से लिए हैं। तो सलाह दिए, तो उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हम ट्रेनिंग लिए तो
इतना कॉन्फिडेंट हम हो गए कि किस तरह के बकरी का चुनाव करें, कैसे बकरी का रख रखाव करें, उसका इलाज वगैरह सब कुछ बस टोटल बस सर एक बार चूंकि बहुत बढ़िया मिल गए आप कि आपने सरकारी संस्था से ट्रेनिंग ले चुका है आपने, और अभी सुधीर सर की ट्रेनिंग क्लासेस भी आपने अटेंड कर ली। तो क्या आपके नज़र में जो डिफरेंसेस जो क्रिएट हुआ मन में, वो थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएं कि क्या आपको जो सबसे मेजर अंतर लगा? दोनों में अंतर ये लगा कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको नस्ल चुनाव के बारे में और शेड के बारे में बताया जाता है, कैसे रख रखाव करना है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, क्या क्या ये मेजर प्रॉब्लम्स ये ने बताया, उसमें क्या क्या हम सावधानियां बरते, क्या इलाज है या नहीं है, वो सब कुछ नहीं बताया जाता है। मतलब डिटेल्स में कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट, ओनली सर्टिफिकेट दिया जाता है सरकारी संस्थानों में। योजनाओं में वो काम आते हैं। हाँ, योजनाओं में काम आते हैं, उसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया है सर, ऐसे मिल नहीं जाता है। तो हम जब पूर्ण रूप से शुरू में बोले संतुष्ट नहीं हुए वहाँ से, अच्छा, तो हम यहाँ आए। यहाँ आने अपने स्किल को आपने आगे ले जाना चाहा। हाँ, डेवलप करने के लिए यहाँ आने के बाद हम जब ट्रेनिंग लिए तो इतना कॉन्फिडेंस हो गए हैं 5 दिन के ट्रेनिंग में कि अपनी बकरी को हम पूर्ण रूप से सारा मतलब कि अच्छे ढंग से देख रेख कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत आन पड़ी तो दूसरों को भी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हो गए जैसे हजारीबाग में वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी वो मतलब अच्छा खासा उनका नेपियर का बिजनेस जम गया है, बकरी का बिजनेस जम गया है, आसपास में जा कर के बधियाकरण हो, इलाज हो। चूँकि उनकी 2-3 वीडियो मैंने जाके भी बनाई है, क्योंकि देखिए जो सक्सेसफुल ट्रेनर तो हैं ही सुधीर सर, और जो यहाँ से निकलते हैं सक्सेसफुल फार्मर्स जो कि बकरी पालन में सफल होते हैं, उनकी स्टोरीज़ भी हम कवर करने जाते हैं। और शायद इसी में दिनचर्या, यही हम लोग का दिनचर्या, और कोई काम नहीं है बाकी, और किसी चीज़ से हम लोग को मतलब ही नहीं रहता है। रात दिन घूमना है, या तो आप हम यहाँ मिलेंगे, नहीं तो फिर किसान के यहाँ मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है कि भाई जो लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं आखिर वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हो सकता है इन्हीं में से बहुत सारे लड़के हैं जाएंगे अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, कुछ लोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि सुधीर सर की बातों को भी जानने के बाद वो कुछ लोग अमल नहीं कर पाते हैं। उम्मीद करता है कि आप ज़रूर अमल करेंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सर? जी सर, मैं पाकुड़ से हूँ और मेरा नाम जोनास अमरा हुआ। अच्छा। और ये ट्रेनिंग लिया सर 5 दिन का, और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली गांव से हूँ तो थोड़ा जानकारी तो है, लेकिन जो पारंपरिक तरीके से, मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस, वो हम लोग नहीं करते थे। अब जानकर अच्छा लगा कि क्या कैसे करना होगा, मेडिसिन, फिर मैनेजमेंट कैसे करना होगा, इस सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से सर हम लोग को समझा दिया। और वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है ना कि मैनेजमेंट प्रबंधन के ऊपर जो इन्होंने मार्केटिंग और कमाई का जो पार्ट होता है बहुत स्ट्रांग होता है सुधीर सर का। सर आप? बिहार से सर, गोपालगंज से। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार पटेल। अच्छा, आप सर? बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार से है। बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी, ट्रेनिंग के लिए। आप? मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, भिखारी बाजार। अच्छा, आप सर? मैं वैशाली जिला से बिहार से ही हूँ। अच्छा, वैशाली से। वैशाली में कहाँ पे? वैशाली में एबीएस कॉलेज के पास लालगंज में जो पड़ता है उसके बगल में। फार्म भी है क्या? फार्म नहीं, अभी नए नए हो इसमें। अच्छा, चलिए शुरुआत कीजिए। आप सर? हम सर झारखंड बोकारो से हैं। जी। जी सर। करते हैं कुछ अभी? हाँ सर, फार्म मतलब बना के रखे हैं। अच्छा। तो मतलब ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था, अच्छा। तो सर का वीडियो देखें, अच्छा लगा, मतलब समझाने का तरीका जो है वो अच्छा था। चलिए, आप? सर हम खगड़िया से हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। आपका भी फार्म है सर? नहीं, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है? जी सर। मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे वहीं आए हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप सर? राजा कुमार महतो, नालंदा बिहार से हैं सर। जी, नालंदा बिहार से। आप नया नया है सर। नए नए हैं। हाँ सर। तो उम्मीद करते हैं सर जो लोग आप लोग नए अब गोट फार्मिंग में उतरेंगे तो जब भी शुरुआत करें तो बिहार स्टोरी का नंबर है ही, एक बार ज़रूर कॉल करें, क्योंकि आपकी शुरुआत से भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपने शेड कैसे बनाया, आपने बकरियां कैसे खरीदी, है ना, आपने शुरुआती दौर में क्या क्या इंतज़ाम किया, वो सब चीज़ें जो है ना अगले को बहुत मदद देता है। तो दोस्तों ये थी अभी ट्रेनिंग क्लासेस चल रही है, और अभी सुधीर सर से मैं एक और ज़रूर टॉपिक पे बात करूंगा, वो गर्मी के ऊपर जो बकरी फार्म पे खतरा मंडराता है, बकरियां हाँफती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं क्योंकि लगातार आपके भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अचानक गर्मी बढ़ गई है, तो उस पर एक वीडियो मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। आपके डिमांड पर मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।